नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम छठ व्रत के बारे में बात करेंगे। छठ व्रत कब और कैसे करना है और साथ ही शुभ मुहूर्त के बारे में भी बात करेंगे। आइए जानते हैं। नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय छठ पूजा उत्सव की शुरुआत होती है। इस साल यह 17 नवंबर को पड़ेगा। इस दिन से ही घर में पवित्रता का ध्यान रखा जाएगा। लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित होता है। छठ पूजा को महापर्व कहा जाता है। यह पूरी तरह से प्रकृति को समर्पित है। इस त्योहार को लोग बड़ी आस्था के साथ मनाते हैं। दिवाली के बाद से ही छठ पर्व के लिए तैयारियां शुरू हो जाती है। इस त्योहार के दौरान व्रती 36 घंटे तक बिना पानी के व्रत रखती है। किसी भी अन्य त्योहार में इतना लंबा व्रत नहीं रखा जाता है। छठ पूजा की शुरुआत 4 दिवसीय नहाय खाए से होती है। छठ पूजा में षष्ठी माता और सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस पर्व को सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानें, छठ पर्व कब से शुरू हो रहा है। इस दिन से शुरू होगा छठ पर्व। छठ पूजा हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। इस बार छठ पूजा की शुरुआत 17 नवंबर को अमृत योग और रवियोग से हो रही है। छठ पूजा के दौरान नदी के किनारे भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। छठ पूजा संतान प्राप्ति या संतान के सुखी जीवन के लिए की जाती है। इस साल छठ पूजा पर विशेष संयोग बनेगा। रविवार को भगवान सूर्य का दिन माना जाता है और पहला अर्घ्य रविवार को पड़ रहा है, जो बेहद शुभ होगा। 4 दिनों के छठ पर्व के दौरान सूर्योदय और सूर्यास्त का मुहूर्त। नहाय खाए के दिन सूर्योदय सुबह 6:45 से और सूर्यास्त शाम 5:27 तक होगा। खरना के दिन सूर्योदय सुबह 6:46 से और सूर्यास्त शाम 5:26 तक होगा। छठ पूजा के दिन सूर्योदय सुबह 6:46 से और सूर्यास्त शाम 5:26 तक होगा। व्रत पारण दिवस के दिन सूर्योदय सुबह 6:32 से और सूर्यास्त शाम 5:37 पर होगा। पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है, जब भक्त को नदी या तालाब में स्नान करना होता है और फिर पवित्र नदी का पानी घर में लाते हैं और इस पानी से छठ पूजा का प्रसाद बनाते हैं। इस दिन से व्रती केवल एक समय भोजन करती है। पहले दिन प्रसाद के रूप में कद्दू, लौकी और मूंग चना की दाल बनाती है। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है, जब व्रती पूरे दिन उपवास करती है और सूर्यास्त के बाद ही कुछ खाती है। इस दिन शाम को गुड़ चावल और दूध से बनी खीर और चपाती का विशेष रूप से प्रसाद तैयार किया जाता है। इस विशेष दिन पर छठी मैया को व्रती केला, मूली, हरी अदरक, पान के पत्ते और काली इलायची और लौंग जैसे मसालों को अर्पित करती है। खरना की आधी रात को लोग छठी मैया के लिए ठेकुआ बनाते हैं। अर्घ्य तीसरे दिन को अर्घ्य कहा जाता है और इसे 2 भागों में बांटा जाता है। संध्या अर्घ्य में पूरे दिन घर पर प्रसाद बनाया जाता है और दिन के समय दौरा यानी बांस की डंडियों से बनी टोकरी में ठेकुआ और मौसमी फलों को रखकर शाम को परिवार के साथ नदी, तालाब या जलाशय के किनारे एकत्रित होते हैं। व्रती घाट पर बैठकर डूबते सूर्य की पूजा करती है और लोकगीत गाया जाता है। अर्घ्य चौथे और अंतिम दिन को उषा अर्घ्य कहा जाता है, जब भक्त सूर्योदय के समय सूर्य देव को प्रार्थना करते हैं।
सुबह सुबह व्रती अपने परिवार के साथ नदी के किनारे एकत्रित होती है और सूर्य को पानी में जाकर अर्घ्य देती है। अर्घ्य देने के बाद प्रसाद बांटा जाता है। घाट से लौटने के बाद व्रती पानी पीकर अपना 36 घंटे का व्रत तोड़ती है और फिर स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करती है। एक छठ पूजा व्रत की शुरुआत कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि से हो जाती है, जिसे नहाय और खाए कहा जाता है। इस दिन व्रती केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन करती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन खरना किया जाता है। इस दिन शाम को गुड़ की खीर और पुरी बनाकर छठी मैया को अर्पित किया जाता है। फिर सबसे पहले व्रती को खिलाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन कई तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं। फिर सूर्यास्त के बाद सभी पकवानों को बांस की टोकरियों में भरकर निकट के घाट ले जाया जाता है। नदी के पास गन्नों का घर बनाया जाता है और उसे पीले कपड़े से ढक दिया जाता है। फिर उसके नीचे दीपक जलाया जाता है। व्रत करने वाली स्त्री शाम को सूर्यास्त के समय सभी बांस की टोकरियों को हाथ में लेकर सूर्य को अर्घ्य देती है। इसके बाद सभी अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। रात भर सूर्य और छठी माता की पूजा अर्चना की जाती है और छठ गीत गाए जाते हैं। कार्तिक शुक्ल की सप्तमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय सभी लोग घाट पर एकत्रित हो जाते हैं। उगते सूर्य को व्रती पानी में जाकर अर्घ्य देती है। इसके बाद छठ पूजा की व्रत कथा सुनी जाती है और फिर सभी को प्रसाद वितरित किया जाता है। छठ पूजा के लिए महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनते हैं। छठ पूजा व्रत के दौरान व्रती को जमीन में सोना अनिवार्य होता है। प्रसाद के रूप में गेहूं और गुड़ से ठेकुआ बनाया जाता है और व्रती के पास बांस का सूप होना जरूरी है। अर्घ्य देते समय व्रती के पास गन्ना होना जरूरी होता है और गन्ने से ही सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।